Good evening, dear friends. I hope you all are doing very well. Today, I have appeared for the Bihar State Cooperative Examination of Multipurpose Assistant. आज मेरा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। मैं इस वीडियो के ज़रिए बस आप लोगों के साथ अपना एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और एक तरह से आप इस वीडियो को एनालिसिस भी मान सकते हैं। वीडियो का उसमें मैं पूरा एनालिसिस दूंगी और आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं अपना एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल में आपको बताऊं तो आज मेरा एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में था और मेरा एग्ज़ामिनेशन एक्सपीरियंस कैसा था मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। तो अगर आप पूछेंगे कि पेपर कैसा था, एग्ज़ामिनेशन का लेवल कैसा था, तो एग्ज़ामिनेशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। जो एक प्री का पेपर होना चाहिए, हाँ वैसा ही पेपर था। ये असिस्टेंट का पेपर था, बिल्कुल रियल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आसान था, एकदम प्री लेवल का, असिस्टेंट के प्री लेवल का। स्पेशली जो इंग्लिश सेक्शन था वो सबसे ज़्यादा आसान था, बहुत ही आसान था। और उसके बाद रीजनिंग सेक्शन इजी था और फिर क्वांट सेक्शन इजी था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ठीक था। क्वांट सेक्शन भी अच्छा था। अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 6 से 7 क्वेश्चन थे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल स्टोरी बेस्ड था कि एक कोई फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है, किसी फंक्शन का जिसमें बहुत सारे जानवर हैं, शेर है, बाघ है और भी सारे जानवर हैं। उन लोग सारे मिल कर के, क्योंकि शेर का बर्थडे है तो उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं, उसके रिगार्डिंग एक पैसेज था। और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी लैंग्वेज, बहुत सिंपल भाषा, सरल शब्दों में बिल्कुल आसान सा कॉम्प्रिहेंशन था। सारे क्वेश्चन डुएबल थे। उसमें एक उसका मैं आपको बता रही हूँ, उसमें एक वर्ड पूछा था बैनिस्ड। बैनिस्ड वर्ड का बताना था उसका सिनोनिम। तो ऑप्शंस तो 3 तो ऑप्शन ऐसे ही निकाल देने वाले थे, आउट कर देने वाले थे। 2 ऑप्शंस थे, एक एक्साइल्ड था और एक था डिस्कार्डेड। तो डिस्कार्डेड और एक्साइल्ड में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई और मैंने डिस्कार्डेड लगा दिया। तो एक्साइल्ड होना चाहिए था मेरे ख्याल से, मुझे बाद में वो एग्ज़ाम के बाद मुझे लगा कि एक्साइल्ड ज़्यादा सही था वहाँ पे, डिस्कार्डेड नहीं होना चाहिए था शायद। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों ने क्या मार्क किया है, और पता नहीं मैंने तो डिस्कार्डेड लगा दिया। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट था क्लोज टेस्ट था, उसमें 5 क्वेश्चन थे। वो भी क्लोज टेस्ट भी बहुत सिंपल सा था, बहुत आसान सा था। और उसमें यही था कि 2 बच्चे हैं, वो अपने दादाजी के गांव जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसकी जो सिस्टर है वो उतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उस विलेज, वहाँ दादाजी के गांव के बारे में उसने कुछ बातें सुनी है कि वो बहुत हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ लोग ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रुकते नहीं हैं, वो एक डरावनी जगह है एंड ऑल। बहुत ही सिंपल सा ये क्लोज टेस्ट था। उसमें पाँच क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के। उसके बाद फिर वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था। वर्ड स्वैप मीन्स कि ए बी सी दिया है तो आपका उसका सही ऑर्डर बताना था कि सी ए बी या सी बी ऐसे करके। वो हाईलाइटेड वर्ड थे, 3 ही वर्ड थे और स्वैपिंग वाला क्वेश्चन था कि कौन सा वर्ड कहाँ पे होगा जिससे सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्सचुअली सही होगा। फोर्थ जो था वो एररलेस सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब ग्रामेटिकल एरर वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं कुछ वैसा ही था, बट उसमें सेंटेंस पूरा, सारे सेंटेंस अलग अलग थे और पूरे पूरे थे, जिसमें ये सेलेक्ट करना था कि कौन सा वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल एरर फ्री है। तो 6 से 8 क्वेश्चन थे, एरर लेस सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, 6 से 8 क्वेश्चन थे। और फिर एक था सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस थे, यानी जैसे पैराजंबल होता है तो पैराजंबल पे क्वेश्चन 5 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं ना, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, वैसे नहीं,
जैसे एक एक सेट का सारा वो था, सेंटेंस को अरेंज करके उससे एक मीनिंगफुल कुछ वो बनाने का था, 5-5 सेंटेंस का, तो उसके 5 क्वेश्चन थे। तो ये हो गए इंग्लिश के सारे सेक्शन, और बिल्कुल यही एग्जैक्ट था। अगर आपने दिया होगा तो आप लोग मुझे सही से समझ पा रहे होंगे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में 2 DI थे और बहुत ही सिंपल DI थे। फर्स्ट वाला जो DI था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं करना, जोड़ना था, घटाना था, भाग देना था, परसेंटेज निकालना था, एवरेज निकालना, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। दूसरा जो DI था उसमें बस वही बीच में 20-20 का गैप था, और मैन एंड वीमेन ऐसे करके दिया था, डे दिया हुआ था, और बस कुछ सेकंड वाले DI में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन थे। तो बाकी कोई खास DI मतलब बहुत ही ईजी आया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। फिर नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम आराम आराम से आंसर आ रहा था। और फिर उसके अलावा 10-10 क्वेश्चन, 20, 5-25 हो गए। बाकी के 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से थे, जिसमें कि मैंने सारे क्वेश्चन एक एक के, मैंने जितने भी टॉपिक से आए थे वो मैंने यहाँ डाला है। एवरेज के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, जिसमें कि मुझे तो क्वेश्चन भी याद है कि बी एल दिया हुआ था 24, और वो रेक्टेंगुलर वो पैरामीटर दिया हुआ था कुछ, उसका वैल्यू शायद 84 आ रहा था, 84 आ रहा था, और फिर उससे बी निकालना था, बी का आया था शायद 42 या फिर पता नहीं 21 समथिंग ऐसे आया था, और फिर उसका एरिया निकालना था रेक्टेंगुलर फील्ड का। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। उसका सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था जिसमें 10%, 12% शायद रेट था, और उससे बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर एज का क्वेश्चन था, फिर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे, पाइप एंड सिस्टर्न का एक क्वेश्चन था, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, और एक परसेंटेज का क्वेश्चन था कि शुरू में इतना परसेंट यहाँ खर्च किए, फिर उसका 35% यहाँ किया, फिर रेस्ट इतना बचा है, तो टोटल कितना अमाउंट था। इस तरह का उसका शायद आंसर 4000 या 10,000 ऐसे कुछ आंसर आ रहा था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या यही क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। पहले मेरा जो पेपर था, पहले वो इंग्लिश सेक्शन था, फिर रीजनिंग था, फिर क्वांट था। तो रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले मैं अगर पजल और अरेंजमेंट की, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ, तो 5 क्वेश्चन थे बॉक्स बेस्ड पजल के, जिसमें कि 8 बॉक्स थे। 8 बॉक्स को अरेंज करना था। ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, अदरवाइज़ बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बशर्ते कि आप उसमें फंसे ना, अदरवाइज़ बहुत इजी था। फिर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था, नॉर्थ फेसिंग वाला क्वेश्चन था। 8 लोग थे, शायद 8 लोग थे या 6 लोग थे, वो लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। फिर 10 पीपल पैरेलल लाइन बेस्ड क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट की, 5 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 5 लोग साउथ देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन था। इस पे 5 क्वेश्चन थे। फिर सिलॉग्स के 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि ओनली फ्यू वाले भी 3 से 4 क्वेश्चन तो ओनली फ्यू वाले उसमें थे सिलॉग्स के। और फिर 3 क्वेश्चन था जिसमें कि 6 लोग थे, और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था कि वो लेंथ वाला कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन थे। और मिक्स्ड सीरीज था, जिसमें कि अल्फ़ा, न्यूमेरिक सिंबल्स, ये सारे मिक्स थे। इसके 5 क्वेश्चन थे। और एक न्यूमेरिक सीरीज भी आया था, इसमें नंबर वाला जो सीरीज होता है, नंबर वाला सेट वाला क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 5 6 7, इसके 5 क्वेश्चन थे। और बाकी मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन थे कि इस वर्ड के दाएं बाएं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने शब्द होते हैं,
उस वो वाला एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 2 था, 2 आया था उसमें, मेरा 2 आया था। और एक क्वेश्चन था कि कोई वर्ड था उसके दूसरे, पाँचवें, छठे, आठवें से यूज़ करके कौन सा वर्ड बनाए, वो शब्द आ रहे थे LOLB, नहीं BOWL, ऐसे BOWL ऐसे करके कोई लेटर आ रहे थे। तो उसमें मेरा 2 वर्ड मैंने बनाए, एक बोल और एक था ब्लो, BLOW, ब्लो, और बॉल, BOWL, बॉल। तो ये 2 वर्ड बन रहे थे। तो यही सारे क्वेश्चन थे और बिल्कुल यही क्वेश्चन थे, एक्चुअल यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप लोग में से कितने सेकंड शिफ्ट में थे और क्या यही क्वेश्चन थे या नहीं थे। और अब मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, तो मैंने इंग्लिश सेक्शन में 29 अटेम्प्ट किया है, रीजनिंग में 32 अटेम्प्ट किया है। वो 3 क्वेश्चन, लास्ट वाला 3 क्वेश्चन वो कंपैरिजन वाला, लेंथ के कंपैरिजन वाला रह गया, 6 लोग का लेंथ का कंपैरिजन था, वो मैं नहीं बना पाई। और क्वांट में 28, तो मैंने टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा रहा है 89। आप लोग भी मुझे अपने अटेम्प्ट्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और 89 आप लोगों ने कितने कितने अटेम्प्ट किए बताइएगा। तो चलिए, ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एग्ज़ाम कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, मैंने कितने अटेम्प्ट किए। और अब इट्स योर टर्न, टेल मी योर अटेम्प्ट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and I hope you will be finding it useful. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.